कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मुरादाबाद से फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की बात दोहराई। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव पर बोलते हुए कहा कि भाजपा फिर से ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। भाजपा सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमित शाह का एक बयान अभी आया है कि विपक्ष और ममता बनर्जी 30% मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो 70% हिंदू की बात कौन करेगा। किसी भी विपक्ष के नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है। अमित शाह खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। अमित शाह हिंदू मुस्लिम कर पोलराइज करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों भाजपा द्वारा बुरखे में वोटिंग मुद्दे पर बोलते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि अगर बुरखे में वोटिंग हो रही होती तो भाजपा कभी न जीतती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट रद्द होने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले कि कोई भी डिक्टेटरशिप वाली सरकार अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, फिर उनको पासपोर्ट नहीं देती। महबूबा के साथ 3 साल सरकार चलाई, तब वो ठीक थी, आज वो देशद्रोही हो गई। उसे पासपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि अगर वो विदेश जाएगी तो वो इस सरकार को नंगा कर देगी, एक्सपोज कर देगी। तो वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। देश में बढ़ रही कोरोना की लहर पर पूछे सवाल पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वैक्सीन विदेश में भेज रहे हैं, जबकि पहले देश के नागरिकों को लगनी चाहिए थी। राशिद अल्वी आज मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। जिला पंचायत का चुनाव होगा तारीख याद है। मैं इसी सिलसिले में मुरादाबाद आया पार्टी की तरफ से। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार से तंग आ चुकी। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमत $60-65 है पर बैरल। एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 26 रुपए से ज़्यादा नहीं होती। 300 गुना टैक्स लगा। देख लीजिए आज जो कुछ हो रहा है उन सब का जवाब मोदी जी उस वक्त देते थे जब मुख्यमंत्री। अल्वी जी, महबूबा मुफ्ती जी का उनकी मदर का वो कैंसिल हो जाता है पासपोर्ट, कांग्रेस किस नज़र से देखती है इस स्टेप को? मेरा बयान आया है, सारे टीवी पे चला है। मेरा कहना है कि कोई भी ऐसी सरकार जहां डिक्टेटरशिप होती है वो अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल, फिर उनको पासपोर्ट नहीं देती। महबूबा के साथ 3 साल सरकार चलाई, तब वो ठीक थी। आज वो देशद्रोही हो गई। सिर्फ उसको पासपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा कि अगर वो विदेश जाएगी तो इस सरकार को नंगा कर देगी या एक्सपोज कर देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, तीरथ सिंह रावत हो गए हैं। क्या माना जाए कि अब मुख्यमंत्री बदलने का सोच रहा यूपी में भी? नए जो मुख्यमंत्री आए हैं, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस तरीके के नए मुख्यमंत्री। सर, एक बार कोरोना दोबारा लौट के आ रहा है और जो सभाएं चल रही हैं और संक्रमण फैलने का भी खतरा है, तो कोरोना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री वैक्सीन विदेशों में भेज रहे हैं बजाय अपने नागरिकों को देने की। अभी तक आपको भी मालूम होगा शायद सिर्फ 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। अगले 1 साल तक सबको वैक्सीन लगना नामुमकिन है। तो विदेश को वैक्सीन भेजने का क्या मतलब है? अपने नागरिकों का ख्याल है। सर, जो सभाएं हो रही हैं उसमें भी संक्रमण फैलने का है। जैसे आपकी भी सभा चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी खतरा है और मास्क भी किसी के ऊपर नहीं है, तो इसमें आप क्या देखिए, मैंने तो मास्क ये रहा, आपके कहने की वजह से इसको हटाया। सबका नहीं सर, आपका नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपने हटाया आप है। बात कीजिए अमित शाह की, जी। आप बात कीजिए प्रधानमंत्री की। बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में किस तरीके की सफाई कर रहे हैं, ट्रेन हायर कर रहे हैं, रेलगाड़ियों को बुक किया जा रहा है।
इंसानों को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तब उनकी मीटिंग हो रही है। कोरोना नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? जो कुछ कोरोना बढ़ रहा है इसके लिए मैं भारत सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। दिल्ली के अंदर जो किसान बैठे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।